समय के एकदम पक्का माने कि पंक्चुअल एकर संगे संगे एक्टिंग में उम्दा कलाकार होला इंसान और मॉडलिंग की दुनिया में भी खुद के बहुते प्यार करे होला। यह हमनी के हुनरबाज के क्वालिटीज माने कि गुण। सब कोई के नमस्ते और प्रणाम। हुनरबाज कार्यक्रम में आप सब लोगन के शानदार स्वागत बती। जी हाँ बिल्कुल, आज हमनी फूजिसक में आल हई स यहाँ परी एगो ऐसन हुनरबाज बते जेकर नाम हवन शागन रामचंद। उ कर भीतर में हुनर ही हुनर बाते। आज ओकर संगे हमनी बतियाब स और एग्जैक्टली हमनी देखब जा कि कौन प्रकार के काम करत हवन जा, खासकर मॉडलिंग की दुनिया में। एक मुलाकात में बात ही बात में उनका यूं मुस्कुराना गजब हो गया। कल तलक वो जो मेरे ख्यालों में थे रूबरू उनका आना गजब हो गया। मोहब्बत की पहली मुलाकात का असर देखो ना जाने कब हो गया। एक मुलाकात में बात ही बात में उनका यूं मुस्कुराना गजब हो गया। मुख्तबर दर्द का कुछ ख्याल नहीं है। एक तरफ मैं कहीं एक तरफ दिल कहीं। एहसास की जमीन पे क्यों धुआं उठ रहा है, जल रहा दिल मेरा क्यों पता कुछ नहीं। क्यों ख्यालों में कुछ बर्फ सी गिर रही। रेत की ख्वाहिशों में नमी भर रही। मुसलसल नजर बरसती रही। तरसते हैं हम भीगे बरसात में। एक मुलाकात जब बिल्कुल हुनरबाज कार्यक्रम ई वक्त दिखत हुआ जा अभ्युदय के बगल से और एग्जैक्टली ई वक्त हमनी पुएर्टो कानूनिया दातेगा रेस्टोरेंट एंड कैफे में है सा और हमनी के हुनरबाज हमनी के संगे बातें और अब समय आगल बाते वक्त आगल बाते ओकर संगे तनी से बतियाई के। सबसे पहले नमस्ते शागन। नमस्ते अभी। शागन हमनी के ई बतावा कि शागन रामचंद के हवन। पहले बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे शो में बुलाया। मैं शागन रामचंद हूँ, एक सीधी सादी लड़की जो मानकिना डांसिंग और एक्टिंग की दुनिया में जानी जाती हूँ। और मैं अभी अभी वुमेन ऑफ वंडर्स के हिस्सा बनी हूँ। वाओ। और मैंने बेस्ट स्पीकर बेस्ट टैलेंट शो जीती हूँ और मैंने फिनाले में ऑल्सो जीती हूँ। तो यही मेरी ज़िंदगी है। जी हाँ बिल्कुल, हमनी के जन हुनरबाज बाते उ एगो कंपटीशन मॉडलिंग से जुड़ल फैशन शो से जुड़ल एगो कंपटीशन में भाग ले रहलन। बकेर अपन आप में उ एगो बहुमुखी प्रतिभा संपन्न महिला हवन। अब शागन हमनी के ई बतावा, आप बोले हवा कि आप मॉडलिंग की दुनिया में बहुत ही एक्टिव हवा। हमनी के बतावा जर्नी कैसे रहल, ओकर यात्रा कैसे रहल। मेरी मॉडलिंग का जर्नी बहुत ही ठीक रही थी। शुरुआत में मुझे कैमरा के सामने थोड़ा डरना हुए थे, थोड़ा हेजिटेशन हुआ था, पर मैंने अपनी कॉन्फिडेंस पोज करना सीखा है और हर शो हर फोटोशूट के ने मुझे कुछ नया सिखाया। लाइक प्रोफेशनल, हाउ टू मेंटेन अवर प्रोफेशनलिज्म, एक्सप्रेशन करना चाहिए, हाउ टू प्रोजेक्ट आवर पर्सनालिटी। ये एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। बिल्कुल, बोलल जाला ना कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। Perfect, हाँ, और बिल्कुल। प्रैक्टिस जब करते जाइबा तब जा करके आप मतलब एगो परफेक्ट या फिर प्रोफेशनल मॉडल बनबा। सबके जिंदगी में चुनौती आवेला, अलग अलग सेक्टर में अगर आप काम करत हवा उमें भी अलग अलग प्रकार के चैलेंजेस होवेला। त शागन हमनी के ई बतावा, आप बोले हवा कि बहुत एक्टिव हवा मॉडलिंग की दुनिया में, त कौन कौन प्रकार के चुनौती बातें मॉडलिंग की दुनिया में। सबसे पहला चैलेंज होता है कॉन्फिडेंस बिल्ड कराने, क्योंकि कैमरा के सामने
और रैंप के सामने शुरुआत में थोड़ा थोड़ा डरना लग सकता है। दूसरा चैलेंज होता है पोस्चर और वर्क को परफेक्ट करना, लाइक हर स्टेप, फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज पर काफ़ी मेहनत लगती है। और सबसे इम्पोर्टेंट है डिसिप्लिन और फिटनेस मेंटेन के लिए, क्योंकि फिटनेस में एक्टिवेट होता है हमारे माइंड और हम काम लेते हैं, क्योंकि हम अपनी पर्सनालिटी को ऑडियंस में प्रेजेंट करते हैं। तो इसी माध्यम से हमें शांत रहना चाहिए, अपनी स्माइल को मेंटेन करना चाहिए किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन में। हाँ बिल्कुल। तो हम एक स्माइल में जाते हैं, जो भी डिफ़िकल्टीज होता है हमें ऑडियंस के सामने वो स्माइल मेंटेन करना चाहिए। अब हमने के ये बताओ शाहन कि मॉडलिंग की दुनिया में आप बहुत कुछ मतलब बहुत अनुभव हासिल कर लिया हुआ, तो अनुभव से जुड़ल कौन कौन प्रकार की सीख प्राप्त कर लिया हुआ, एक बारे में बताओ था। मैंने मॉडलिंग की दुनिया में सेल्फ लव और सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत सीखा है। हमें कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, क्योंकि जब कॉन्फिडेंस नहीं रह सकते हैं तो हम जवाब नहीं दे सकते हैं, रैप में नहीं वर्क कर सकते हैं और लोगों के सामने प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ है हमें सेल्फ लव, अपने पैरे को हमें प्यार पसंद करना चाहिए, फिर हम दूसरों को लव कर सकते हैं, कुछ प्यार दिखा सकते हैं। और मैंने सीखा है कि मॉडलिंग की दुनिया में टीम वर्क वेरी इंपॉर्टेंट है। जब हमने रैप में कंपटीशन में उतरा तो सब लोगों ने उस प्लेटफॉर्म को एक कंपटीशन नहीं लिया है, पर एक टीम वर्क। हम देख सकते हैं कि other girls are helping each other, so this show that how we are helping each other, it shows the humanity that exists। मतलब कॉम्पिटिटिव माइंड नहीं है वहाँ पर, हाँ। बल्कि एक सोलिडारिटी, एक दोस्ती का माहौल है, एक यूनिटी, एक लव। और जब कंपटीशन फिनिश हुआ है हम टुगेदर रहे हैं और हम स्टिल वी आर टुगेदर। हम बहुत चीज़ में, चैरिटेबल चीज़ में वर्क कर रहे हैं और बहुत प्रोजेक्ट है और बहुत और प्रोजेक्ट्स हैं। जी हाँ बिल्कुल। यहाँ ये बात की पुष्टि हुआ था कि जब कोनो भी प्रतियोगिता सामने होवेला तब प्रतिभागी बन करके आप वो प्रतियोगिता में काम करेला, बगैर जब प्रतियोगिता समाप्त हो जाला तो जितना जन प्रतिभागी बाते वो दोस्त बनेला। दोस्त के साथ साथ ओकर भीतर में एगो यूनिटी, जेकरा हमने बोलीला सा एकता के भाव भी प्रकट होवेला। जी हाँ बिल्कुल। हुनरबाज का रकम ई बखत दिखत हुआ जा अभ्युदय के बगल से, और हमनी के जनमुखी हमें मेहमान बाते ओकर नाम हवन शाहन रामचंद जे फौजिसा के रहेलन। अब हमनी के ई बतावा शाहन कि मॉडलिंग के संगे संगे आप डांस की दुनिया में भी बहुत एक्टिव हवा ना। आपने बहुत ठीक बात कही है। अभी मैंने डांस करना शुरू ने किया है स्कूल में। अच्छा। मैं स्कूल के एनुअल फंक्शन में पार्टिसिपेट करती हूँ और धीरे धीरे मैंने ये जुनून, डांस का जुनून बढ़ता रहा और मैंने बहुत शो किया है। जब MBC में बहुत शो किया है विद जेरी नैना और जी। मानव के साथ मैंने किया है और शायर नागायदू के साथ किया है। Okay। और जुम्बा में बहुत इंटरेस्ट करती हूँ। और अभी मैंने एक किताब जीता है वुमेन ऑफ वंडर्स के साथ मैंने विनर किया था विद मिसेस देवीना एंड मिसेस याशिना के साथ। मैंने वो चुनौती जीती है और मैं बहुत गर्व की बात है क्योंकि कंपटीशन बहुत टाइट है और हर पार्टिसिपेंट ने बहुत बढ़िया किया था। और मैं लेडीज़ को एम्पावर करना चाहती हूँ क्योंकि प्लेटफॉर्म ऑफ वुमेन ऑफ वंडर्स एक प्लेटफॉर्म ऑफ एम्पावरमेंट है। सो मैं बहुत प्रोजेक्ट है लाइक आई वांट टू एम्पावर दोज लेडीज़ हु हैव ए बिजी शेड्यूल एंड आई वांट टू टीच देम डांसिंग थ्रू ऑनलाइन क्लासेस, और वो भी फ्रीली। और मैं बच्चों के क्लासिकल डांस बताना चाहती हूँ कि वो एक बहुत हिस्सा अपनी
culture ko, how to show our diversity to those children, because helping them is helping the humanity. I want to give a living example to all those ladies. I want to make them empower by themselves, to become financially independent, because I believe that no dream is too big and no obstacle is too strong when we are determined, and every ladies in every home should empower their children and their neighbors as well, so that we can be the future leader of Mauritius. ਅਗਲਾਵਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਆਣ ਜਾਣ ਦੀ ਪਸੂੜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣੇ ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਪੀ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਨੂੰ ਆਣਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਦਿਲ ਬਾਗ ਬਾਗ ਮੇਰਾ ਟਕਰਾਇਆ ਕਾਗਾ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਜਾਵੇ ਪਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਦੀ ਚੂਰੀ ਨੂੰ ਰਾਵਾਂ ਚ ਬਾਵਾਂ ਚ ਉਹਨੂੰ ਲੁਕਾਵਾਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕੇ ਮੇਰੇ ਢੋਲ ਜੁਦਾਈਆਂ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਖਬਰ ਕਿਵੇਂ साथ तेरा है बतेरा पूरा कर जरूरी नू आलसी ओ नहीं आया रास्ता ना दिखलाया दिल हमारा ते सहारा ख्वाहिशात अधूरी नू सारी मैं जावा मैं तेनू बुलावा गल सारी ता होवे मेरे ढोल जुदाइयां दी तेनू खबर किवें होवे आ जावे दिल तेरा अब शाहन हमने के ई बतावा कि आप कैसे अपन टाइम मैनेजमेंट करेला काहे कि आप काम करेला मॉडलिंग की दुनिया में हवा डांस करेला अपन खुद के परिवार के खातिर भी समय निकाले के चाहिए तो कैसे ये सब टाइम मैनेजमेंट करेला टाइम मैनेजमेंट करना पाजत में बहुत ज़रूरी है। मैं अपनी शेड्यूल पहले से प्लान कर सकती हूँ और मैं प्लान करती हूँ कब एक्सरसाइज करना है, कब कैटवर्क सीखना है और कब मॉडलिंग में कंसंट्रेट करना है। और पेजेंट इज़ नॉट ओनली अबाउट हाउ टू
exemplify our beauty, but also how to talk with public. ये बहुत important है because beauty doesn't only come with how to showcase our physical appearance, but also how to showcase our talent and creativity to people also. कहते हैं ना कि ब्यूटी भी ब्रेन Yes. दिखावे के चाहिए. So ये कोड बहुत important है और इस पेजेंट में वुमेन ऑफ वंडर्स ने सीखा है only beauty, it is not the sole importance of the pageant, but also we have to showcase the talent that we have, and helping each other, it is considered एक महत्वपूर्ण हिस्सा है इस प्लेटफॉर्म के लिए. और हम एक आगे बढ़ना चाहते हैं helping, doing charitable. also हम मॉरिशस को एस्टेरिया में प्रेजेंट करना चाहते हैं, अपने प्लेटफॉर्म को और बनाना चाहते हैं. सो ये मेन ऑब्जेक्टिव मेरे ऑब्जेक्टिव है. तो हम टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है. तो हम क्लासीफाई करना चाहते हैं कब काम करते. मैं काम करके घर आती हूँ तो मैं क्वेश्चन मैं बहुत पढ़ती हूँ, लाइक डूइंग बहुत स्पीच करती हूँ, एंड मैं कैटवर्क सीखती हूँ 30 minutes doing. Then I do 30 minutes of physical exercise. Wow. And then मैं अपने आप के लिए बहुत सेल्फ केयर करती हूँ, लाइक हाउ टू वेयर मास्क, फेशियल मास्क और सब करती हूँ. लाइक मतलब एगो मॉडल बने के उतना पासिल नहीं बातें, ढेर काम बातें में, हाँ, ढेर काम है. मेंटेनेंस, सर्विसिंग, सब बातें में. हाँ, तो ये बहुत स्टेप करना चाहते हैं. तो अगर टाइम मैनेजमेंट हमने इम्पोर्टेंस नहीं दिया है तो ये सब बेकार हो सकते हैं. तो इसीलिए मैं पहले 4 बजे उठती थी इन द मॉर्निंग, एंड मैं बहुत लाइक मेडिटेशन करती थी, बिकॉज अपने माइंड को काम करना बहुत इम्पोर्टेंट बात है. और हम अपने थोड़ा पढ़ती थी और मैं थोड़ा भगवान को ग्रैटिट्यूड ऑल्सो करती थी. तो ये सब चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है ताकि हम ऑडियंस में, डांस में अपने माइंड को बहुत काम रख सकते हैं और हम अपने टैलेंट को ऑडियंस के सामने प्रेजेंट कर सकते थे. सबके जिंदगी में एगो प्रेरणा स्रोत रहेला और ये सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन से शक्ति मिलेला आगे बढ़े के. बकिर आपकी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन शाहन के हवन और काहे? मेरी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन मेरी माँ जैसी है, शायना नायडू, जो एक फिटनेस ट्रेनर है और एक्स मिस इंडिया ऑफ मॉरिशस वर्ल्ड वाइड रह चुकी है. तो मैंने उससे बहुत सीखा है क्योंकि वो मेरे साथ हमेशा से रही है. उसने मुझे कैटवॉक सिखाना, हाउ टू यूज़ अ स्टेज, क्योंकि इस स्टेज में रहने के लिए हमें हर जगह यूज़ करना चाहते हैं. वी शुडंट ओनली स्टैंड ऑन ओनली वन पॉइंट, बट वी हैव टू यूज़ एवरी पार्ट ऑफ द स्टेज. And how to do our facial expression, क्योंकि facial expression is very important. Dance just doesn't mean dance, but also how to bring the emotion throughout the dance. ये बहुत चीज़ important है. तो उसने मुझे बताया कैसे करना चाहते हैं. और मैं थोड़ा वेट थी, पुट ऑन हुआ था, पर उसने मुझे बहुत डिसिप्लिन में रखा. तो मैं क्या कर सकती, मैं क्या खा सकती हूँ, क्योंकि क्या नहीं खा सकते हैं. हाँ, क्योंकि इस दुनिया में, मानकीना की दुनिया है में, बहुत इम्पोर्टेंट है अपने फिटनेस को मेंटेन करने हैं. और ये चीज़ नहीं डिस्क्रिमिनेट कर सकती है कि वेट ऑन करने के लिए हम मॉडर्न नहीं कर सकते. बस क्योंकि बहुत लोग आज जो वेट ऑन है वो बहुत आगे बढ़ रही है. हाँ, बहुत लोग मदद कर रही है और ये एक अपलोडेबल चीज़ है. एंड मैं उन लोगों को कहना चाहती हूँ कि वो भी अपनी मॉडलिंग की जर्नी कर सकते हैं, क्योंकि देयर आर मेनी शॉप हु स्टिल वांट, आई विल नॉट से फैट गर्ल, बट जो शेप ऑन है, क्योंकि शेप ऑन लोगों भी बहुत सुंदर हैं और वो भी बहुत तरीके कर रहे हैं. मानकीना बहुत टैलेंटेड भी हैं. हाँ, क्योंकि मैं मॉरिशस में देख सकती हूँ आज लोगों के प्लेटफॉर्म में there is no criteria about you should be height, about your height, about your weight, but सब लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं. कोई शर्माने की वाली बात नहीं है कि आप वेट ऑन कर रही हैं या आप ये कलर है, नो कलर है, क्योंकि सब लोगों के एक यूनिक पर्सनालिटी है. और इस प्लेटफॉर्म, especially Women of Wonders, have
empower. It is mostly about empower ladies to be in front of the audience to showcase their talent and creativity. और हमने बहुत मेटाफर दिया है अपने चैरिटेबल कोजेस को आगे बढ़ाने के लिए। हाँ। इस दिल की बेचैनियों को अब राहत मिल चुकी है। जी हाँ बिल्कुल हुनरबाज कार्यक्रम ई वक्त दिखत वजह और एग्जैक्टली हमनी पुerto Cañueñe के एगो दातेगा रेस्टोरेंट कैफे में है सा और यहाँ पर ही हमनी के जो मेहमान हवन शाहन रामचंद वो अब मॉरिशस के प्रतिनिधि बन के जयन एगो इंटरनेशनल कंपटीशन में। हमने के ये बतावा कि जब आप मॉरिशस के रिप्रेजेंटे करके हौजा जइबा त एग्जैक्टली कौन प्रकार के प्रोजेक्शन दिखाइबा? पहली बात मैं ये बात बनानी चाहती हूँ ऑडियंस के सामने कि मॉरिशस एक पैराडाइज आइलैंड है और मैंने इट इज़ वेरी प्राउड फॉर मी दैट आई हैव बोर्न इन दिस कंट्री। और अगर मुझे चांस मिला है कि मॉरिशस को बाहर में प्रेजेंट कर सकती हूँ तो मैं अपने कल्चर अपने डाइवर्सिटी को शो कर सकती है। अब लोगों ने देखा है कि मेनी पीपल फ्रॉम मॉरिशस दे आर प्रेजेंटिंग आवर डाइवर्सिटी एंड कल्चर टू अदर कंट्रीज़ और वो भी और जीत सकते हैं वेदर इट इज़ इन स्पोर्ट वेदर इट इज़ इन पाजेंट। तो हर लोगों ने अपनी अपनी टैलेंट को बाहर की दुनिया में दिखाने की कोशिश की। हाँ, तो मैंने अगर मुझे ये मौका मिलता है तो ये एक गोल्डन चांस होगा क्योंकि मैं अपने मॉरिशस मेरे वतन को दुनिया के सामने प्रेजेंट कर सकती हूँ और मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपनी कंट्री को विक्ट्री में ला सकती हूँ। अब हमने के बतावा शाहन आप एगो फिल्म में एगो किरदार निभाइले हवा जेकर नाम रहल द लॉस्ट नोट। कौन प्रकार के एक्सपीरियंस आपके हासिल होल बाते बतावा था? मैंने लॉस्ट नोट फिल्म में एक गोल्डन चांस मिला क्योंकि कास्टिंग में बहुत लड़की थी और मुझे प्रिविलेज मिला कि मैं सेलेक्टेड हुई क्योंकि वो एक इनोसेंट फेस चाहती थी। तो इस हैज़ बीन डायरेक्टेड बाय वरुण ननकू एंड उसे मुझे ये चांस दिया है क्योंकि ये मेरी पहली फिल्म है और इस फिल्म में सीखा है कि हाउ टू प्रोजेक्ट आवर इमोशंस एंड मैंने बहुत लोगों से मिला है जो डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं डिफरेंट एज के हैं और मैंने बहुत चीज़ सीखा है उन लोगों से क्योंकि वो लोग बहुत एक्सपीरियंस थे जो काफ़ी फिल्म में पहले प्ले हो चुकी थी और कभी कोई इंडियन पर्सनालिटी से फिल्म कर रहे थे। तो मैंने उसे सीखा क्यों कैसे अपने इमोशन प्रोजेक्ट कर सकते हैं कैसे एक्टिंग कर सकते हैं कब हमें नेचुरल बनना है और कब हमें प्रोफाउंड एक्टिंग में जाना है क्योंकि बहुत सिनेरियो थे जो बहुत प्रोफाउंड हैं जो वो रोना एंड ये सब लाना चाहते हैं वो इमोशन कैसे हाउ कैन वी ब्रिंग आउट द इमोशन वाज वेरी इम्पोर्टेंट एंड इस फिल्म में जब मैंने छोड़ी थी लॉस्ट डे हुए थे तो मैंने बहुत इमोशंस हुई थी क्योंकि हमें वी वर लिविंग लाइक ए फैमिली वी वर लिविंग लाइक ए टीम। तो मैं और भी अगर वो मौका मिले ही तो उनके साथ ज़रूर काम करना चाहती थी और मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ एक्टिंग की दुनिया में। अब जितना जिन दर्शकगण ई बखत है कार्यक्रम देखत वंजा उन लोग के कौन संदेश दिवा? मैं अपने व्यूअर्स के ये कहना चाहती हूँ कि अपने ड्रीम्स को कभी नहीं छोड़ना चाहिए अपने ड्रीम्स के पीछे हमेशा बढ़ना चाहिए और मैं ये कहना चाहती हूँ every story doesn't need to be success but we should never leave the story incomplete. जी हाँ बिल्कुल we should never leave a story incomplete बकेर हर स्टोरी के आज
ई बखत हमने कंप्लीट करत है जा एगो ऐसन कहानी जे हमने देखली स शागन रामचंद जे फौजिसा के रहेलन और मॉडलिंग डांस और एकर संगे संगे एक्टिंग की दुनिया में बहुत कुछ सीखे के और जाने के मौका मिले बाते। जब बिल्कुल आज हुनरबाज कार्यक्रम के अंतर्गत बहुत कुछ सीखे में के मौका मिलल बाते, खासकर हमनी के जन हुनरबाज बाते शागन रामचंद जहाँ पर वो मॉडलिंग की दुनिया में एकर संगे संगे जन डांस कर ले बाते और जन एक्टिंग से जुड़ल जन अनुभव बाते ओकरा साझा करे के मौका मिलल बाते, सुने के भी मौका मिलल बाते। तो बहुत बहुत धन्यवाद शागन कि आज बहुत कुछ सीखे के मौका मिलल बाते। तो दर्शकगण एकरबे संगे हमनी के हुनरबाज कार्यक्रम यहाँ पर ही समाप्त हुआ था। बकेर आवत बिफे के एगो दूसर हुनरबाज के संगे हमनी भेटाब स तबले शागन और अभी के बगल से सब कोई के नमस्ते और प्रणाम।